फिजिक्स दुनिया का सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो काम खत्म है। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूं, कुछ चीजें जो मैं बोलता हूं बार बार, उस पर थोड़ा ध्यान देना। अगर नहीं दोगे तो फिर ध्यान दोगे, लेकिन तब तक लेट हो जाएगा, एग्जाम से पहले दोगे तो इसके लिए अच्छी तरीके से एक एक चीज आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है अभी से। एक चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा उसका टेस्ट होगा, समझ गए ना? तो इसके लिए आप लोग रेडी रहो हर एक चीज के लिए, जिससे आप लोग का जब कॉलेज वगैरह में कहीं भी हो एग्जाम तो नॉर्मल लगे और अच्छा स्कोर कर पाओ आप। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़े थे टॉपिक जिसका नाम क्या था, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? P इक्वल्स P नॉट प्लस रो जी एच। यस और नो? यही था। और H यहां पर ये जो P नॉट है इसको क्या बोलते? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते इसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। यहां पर रो क्या है? डेंसिटी है। रो क्या है? डेंसिटी। H डेप्थ बताता है, G क्या बताता है? ग्रेविटी। यस और नो? इससे हमें क्या पता चल जाता है? टोटल प्रेशर। क्या पता चल जाता है? टोटल प्रेशर बोलो या एब्सोल्यूट प्रेशर बोलो, ये P हमें यही बताता है। यस और नो? ये P नॉट आया कहां से? ये एटमॉस्फेयर से आया। कहां से आया? रो जी एच कहां से आया? ये प्रेशर लगता है डेप्थ पे, पानी के अंदर। हम लोग बनाए थे एक सिलेंडर, देखो फ्लूइड भरे थे। यस और नो? इधर ऊपर एयर है, ठीक है, और इसके अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर हम लोगों ने बनाया था। क्या बनाया था? इमेजिनरी सिलेंडर। ये चीज इमेजिनरी सिलेंडर। तो ऊपर वाले पानी की वजह से इस पे एक फोर्स लगता है, F1 बोलते हैं। नीचे वाले पानी की वजह से F2 लगता है। यस और नो? इसको मान लो X1, ये हो गया X2 रेफरेंस पॉइंट। और यहां पर हम लोगों ने देखा ऊपर यहां इस वाले एरिया में प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है? इसका नाम दे दिए P1। और यहां पर नीचे वाले एरिया में T2। ये सब सॉल्व करके हमने डेरिवेशन निकाला था। फाइनली ये हमारा है इक्वल्स P नॉट प्लस रो जी एच। लेकिन गॉज प्रेशर फिर क्या है? P माइनस P नॉट इक्वल्स, कुछ नहीं करना है, ये P नॉट को इधर लेके आ जाओ, तो रो जी एच। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉज प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं? गॉज प्रेशर। अब इसी सब फॉर्मूले से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हो गया? समझ गए बेसिक फॉर्मूला? अब इसी के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, आप लोग को करना है, ट्राई करना। इसको रब कर दूं, ये सब है बुक में, बस मैं बता रहा हूं क्या मेन चीज। और एक भी लेक्चर मिस नहीं करना। अगर हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से तो लेक्चर क्या कर लेना है? यूट्यूब से देख लेना है। क्या करना है? देख लेना है घर पे। इन केस अगर एब्सेंट हो गए या कोई भी रीजन, ठीक है, देख लेना, छोड़ना नहीं। अगर आप छोड़ोगे तो फिजिक्स आपको समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग से वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत आधा काम आपका खत्म कर देता है। इसके बाद में देखिए आप लोग, पास्कल्स लॉ भी हम लोगों ने देखा था। क्या देखा था? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता था? देखो, पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट of an enclosed fluid
at rest is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid and also on the walls of the container, provided the effect of gravity is neglected. What does it mean? मतलब अगर एक वेसल के अंदर हम लोगों ने क्या किया, पानी को रख दिया, भर दिया पानी उसके अंदर, ठीक है, क्या कर दिया, ये वेसल है, इसमें पॉइंट देखो ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स दिखे, और इसके अंदर इसको टाइटली क्या कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। किससे बंद कर दिया, ऊपर देखो, और ये फ्लूइड इसके अंदर है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड रखा जिसको आप दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ऐसी फ्लूइड है, समझ गए। और इसके बाद में देखो ऊपर, यहां पर देखो ए वाले एरिया में अगर देखेंगे, ए पॉइंट पे, किस पॉइंट पे देखेंगे, ए पॉइंट पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर आप देखो एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन वो ब्लैक वाला छोटा सा स्ट्रिप टाइप से दिख रहा है, वही पिस्टन है, वो क्या है, पिस्टन। वो पिस्टन पे ए की मैं बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ए पॉइंट पे देखिए आप, पिस्टन है, उस पे मैंने एक फोर्स लगाया है जिसका नाम एफ है, दिखा, yes. अच्छा, एक नीचे छोटा सा ए, स्मॉल ए है, वो क्या है, उसका एरिया है, वो क्या है, उसका एरिया है। मतलब मैंने वो पिस्टन पे थोड़ा सा फोर्स लगाया एफ, एक एरिया ए पे, एक छोटे से एरिया ए पे, उसकी वजह से हर एक पॉइंट पे क्या होगा, बराबर डिवाइड होगा प्रेशर। देखो ध्यान से, यही पास्कल्स लॉ है। देखो पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, फ्लूइड ओपन नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, एनक्लोज्ड फ्लूइड का मतलब ये होता है। एट रेस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्लूइड जो है मोशन में हो, रेस्ट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। मेन चीज तो ये, फ्लूइड ऐसा नहीं कि इधर उधर चल रहा है, फ्लूइड इज एट रेस्ट, तब ऐसा होगा। तो क्या होगा, ट्रांसमिटेड equally and undiminished to every point of the fluid and also on the walls of the container। तो इसका असर जो प्रेशर होगा ना, हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था अलग अलग एरिया के हिसाब से। सॉल्व करने के बाद में सबका प्रेशर क्या आया था, एफ बाई सेम आया था, एफ बाई क्या आया था, ए। पॉइंट बी का भी, सी का भी और डी का भी। और हमने कहां पर फोर्स लगाया था, ए पे लगाया था, मतलब हर पॉइंट पे क्या हुआ, बराबर प्रेशर आया था, बी पे, सी पे, डी पे। हमने पिस्टन ए पे थोड़ा सा फोर्स कितना लगाए थे, एफ। अब बराबर हर जगह पे क्या हुआ, ट्रांसमिशन हुआ है। बस यही चीज है, इसी को बोलते हैं पास्कल्स लॉ। अब देखो एंड में क्या लिखा है, प्रेशर एट बी इक्वल्स प्रेशर एट सी इक्वल्स प्रेशर एट डी इक्वल्स पी, यही टोटल प्रेशर। समझ गए। दिस इंडिकेट्स, ये क्या बता रहा है, दैट प्रेशर अप्लाइड ऑन पिस्टन ए इज ट्रांसमिटेड इक्वली, बराबर प्रेशर ट्रांसमिशन हुआ है, कहीं पर भी अनडिमिनिश नहीं हुआ कि कहीं पर कम हो गया, कहीं पर ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। सब जगह क्या हुआ है, बराबर हुआ है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है, मतलब हर जगह बराबर रहेगा। अच्छा एक चीज और, इसका एप्लीकेशन कहां पर है, सबसे पहली चीज, इसका एप्लीकेशन, पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन किन चीजों में होता है। सबसे पहली चीज हाइड्रोलिक लिफ्ट। किस चीज में होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर इसका इस्तेमाल इस चीज का, इस लॉ का होता है, जिसका नाम क्या है, पास्कल्स लॉ। समझ गए। सबसे पहली चीज देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट। एक काम करिए आप लोग, इसको एक बार अच्छी तरीके से नोट्स में इसका डायग्राम बना लीजिए। 2.11 इसका डायग्राम बनाइए, पिस्टन वगैरह जैसे है वैसा बनाइए, जैसा है सब कुछ बराबर अच्छी तरीके से बनाइए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि आप लोग को डेरिवेशंस बोर्ड में लिखना होता है, डायग्राम बनाना होता है मार्क्स के लिए, इसके लिए अभी से आप प्रैक्टिस करिए। हाँ 2.11 9
नोट्स को अच्छी तरीके से बनाना है आप लोग को, क्योंकि इसी से आपको रिवीजन करना है। आपको किसी और चीज के सहारे नहीं रहना है कि मैं ये गाइड वाइड कुछ नहीं, सिर्फ इसी से आपको अच्छी तरीके से करना है। आप अपना गाइड खुद से बनाओगे धीरे धीरे, तो याद रहेगा कॉन्सेप्ट आपको। जितनी भी मेन चीजें हैं सब आपके नोट्स में मैं लिखाऊंगा। बनाइए अच्छे से, बढ़िया से बनाओ। बनाइए जल्दी। करिए फटाफट, अच्छे से बनाओ। ये सब डबल डबल रहेगा ना। बोलो हो गया? बना लिए? अब देखो ध्यान से सुनो, अच्छी तरीके से सुनिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, क्योंकि ये समझ में आएगा। देखो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद एवरीथिंग एल्स, दा विंची सेड, द लेट ग्रेट जीनियस 400-500 years ago said, everything is connected with everything else। अगर ये कॉन्सेप्ट को आपने समझा तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। इसको नहीं समझिए तो अगला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में। देखो क्या कह रहा है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज यूज्ड टू लिफ्ट अ हैवी ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्मॉल फोर्स। इससे क्या समझ में आता है? ये हाइड्रोलिक लिफ्ट इस्तेमाल इसलिए होता है किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए छोटा सा फोर्स लगा के।
छोटा सा फोर्स, बड़ा सा ऑब्जेक्ट। इसके लिए इसका काम क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं इसको। कुछ तो लिफ्ट कर रहे होंगे, थोड़ा सा फोर्स, बड़ा ऑब्जेक्ट लिफ्ट हो जाएगा। इसका जादू ये है। देखो, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज यूज्ड टू लिफ्ट। देखो ये सब एक एक लाइन में पढ़ रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, जिससे कि आपको कुछ रटने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि थियरी भी आपको लिखना पड़ेगा ना। क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ता है। नीट का पेपर तो है नहीं कि सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला लिखे, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, टिक कर दिया। इसमें यू हैव टू डिस्क्राइब, दैट मीन्स आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छे मार्क्स आपको लेके आने बोर्ड में, राइटिंग स्किल्स, योर प्रेजेंटेशन मैटर करता है। आपको लिखना पड़ेगा, जो भी आप फॉर्मूला लिख रहे हो डेरिवेशन आता है, तो ये सब कुछ अभी से आपको थियरी को समझना है, तभी लिख पाओगे, नहीं तो क्या लिखोगे फिर। इसके लिए ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट। ठीक। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज यूज्ड टू लिफ्ट अ हेवी ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्मॉल फोर्स। हेवी ऑब्जेक्ट को यूज करते, आराम से उठा सकते, छोटे से फोर्स से, छोटा सा फोर्स। द वर्किंग ऑफ दिस मशीन इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। ये जो मशीन है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है जिसपे ये बेस है? पास्कल्स लॉ। अब इसके बाद देखिए, एज शोन इन फिगर, ठीक है, आप लोगों ने बना लिया टैंक। टैंक कंटेनिंग अ फ्लूइड इज फिटेड विथ 2 पिस्टन्स S1 एंड S2। इसमें 2 पिस्टन लगे, ये पिस्टन S1, ये पिस्टन S2, समझ गए? इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, समझ गए? अच्छा, यहां ये देखो छोटा सा फोर्स लगा रहे F1, ये अभी ऊपर चला जाएगा। इधर से छोटा सा फोर्स लगाए, ठीक है, ये देखो कनेक्टेड है, ऊपर चला जाएगा। यस और नो? अब इसके बाद, क्योंकि ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। अभी आगे देखना, A1 while S2 has a much larger area of cross section। देखो S1 has a smaller area of cross section। S1 का एरिया क्या है? ये वाला पिस्टन देखो छोटा है, इसका एरिया क्या है? छोटा, इसका एरिया बड़ा है। S1 S2 पिस्टन की बात कर रहा है। फिर देखो क्या कह रहा है, A2 इज ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन A1। एरिया देखो A1 का और A2 का, इसका एरिया ज्यादा है या इसका एरिया ज्यादा है? बोलो, A2 का एरिया ज्यादा है, तो वही चीज लिखा इधर। अब देखो बोला कंडीशन, कंडीशन क्या बोल रहा है देखो, इफ वी अप्लाई अ फोर्स F1 ऑन द स्मॉलर पिस्टन S1, अगर ये छोटे से पिस्टन पे हम लोग एक छोटा सा फोर्स लगाएं, तो फिर छोटा सा पिस्टन, छोटा सा फोर्स, तो क्या होगा? रुजदा, छोटा सा फोर्स कौन से पिस्टन पे लगा रहे हैं? पिस्टन का नाम क्या है? नहीं, नाम क्या है? एग्जैक्टली ये S1 पिस्टन का नाम है। छोटा सा फोर्स F1 लगाया एक छोटे से एरिया A1 पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो ऐसे S1 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 करते रहोगे, समझ? S1 क्या पता ही नहीं। यस और नो? कॉन्सेप्ट लेक्चर का मतलब यही है, आप एक एक चीज को अच्छे से समझ लो। अभी समझ लोगे, बाद में कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस लिख के आ गए एग्जाम में, खत्म। समझ गए? अब इसके बाद में देखिए, अच्छा यहां फोर्स लग रहा है एक एरिया पे, यही तो प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर का डेफिनेशन क्या था? प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स एरिया पे लग रहा है प्रेशर, और यहां पर बोल रहा है P1 P2 क्या है? इक्वल है। अभी देखो क्या होगा फिर। इसके बाद इफ वी अप्लाई अ फोर्स F1 ऑन द स्मॉलर पिस्टन S1 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लगा रहे? डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ वहां पर लगा रहे फोर्स। इट विल जनरेट प्रेशर, ठीक है, P इक्वल्स F1 by A1, ठीक है, पता है। ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू द बिगर पिस्टन S2, तो यहां पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ है
ये ट्रांसमिट इधर हो जाएगा। यही तो पास्कल्स लॉ है। यहां पर फोर्स लगा, ये एरिया ये पिस्टन पे, यहां पर जब इस पे लगेगा तो ये नीचे आएगा ना, यही रहेगा क्या? नीचे। तो ये प्रेशर यहां पर जितना, यहां पर इतना, ये ट्रांसफर होगा ना? नहीं। मान लो ऐसे समझो, इसके अंदर गैस भरा हुआ है, इसके अंदर भी गैस, इसको ऐसे करो तो ये ऊपर जाएगा, वैसे रहेगा? नहीं, पानी भरा हुआ है, इसको दबाओगे तो पानी ऊपर जाएगा वो, तो वैसे समझ लो समझाने के लिए। खुला नहीं है, उस पर रखा हुआ पिस्टन, खुला थोड़ी है वो, खुला नहीं है, उसमें कुछ रखा है, पिस्टन रखा है, तो दिमाग लगाओ। देखो इसके बाद पानी नहीं है वो कुछ दूसरा है, ठीक है? वो मैं एग्जांपल से बता रहा समझाने के लिए। चलो मान लो पानी है वो। अब इसके बाद देखो आगे, अच्छा नीला नीला तो पानी है ना? हाँ पानी ही है, चलो ठीक है। इसके बाद देखिए, ये समझ में आया? प्रेशर क्रिएट हुआ, हम लोग छोटा सा फोर्स लगा रहे हैं पिस्टन के ऊपर, छोटा सा फोर्स, which will be transmitted undiminished to the bigger piston S2. A force F2 equals will be exerted upwards. जब तुमने इसको फोर्स लगाया, प्रेशर इसमें आया, ट्रांसफर हुआ, ये इसको ऊपर जाएगा। यहां पर फोर्स लगाए, प्रेशर आया, ये ऊपर भेजेगा इसको, देखो ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखो F2 equals F1 A2 by A1. F2 is much larger than F1. F2 क्या है? ज्यादा है। F2 जो फोर्स है ज्यादा है। F1 तो छोटा सा था फोर्स, लेकिन ये क्या है? ज्यादा है। ठीक है। अब इसके बाद में a heavy load can be placed on S2 and can be lifted up or moved down by applying a small force on S1. This is the principle of a hydraulic lift. मतलब यहां पर हमने छोटा सा फोर्स लगाया, छोटे से पिस्टन पे प्रेशर आया, ये प्रेशर बराबर ट्रांसमिट यहां हो जाएगा, ये छोटा, ये जब नीचे आया ये ऊपर जाएगा, और इस पे हम कुछ सामान लोड रख देंगे। मान लो इसके ऊपर मैंने एक लोड रख दिया, ये कहीं गया नहीं है, इधर ही है, इसको लोड मान लो ये 1000 किलो का है, ऐसा ना, ये ऊपर जाएगा, लिफ्ट कर दिया मैंने, छोटा सा फोर्स छोटे से एरिया में लगा के ये बड़ा सा वेट को मैंने क्या कर दिया? लिफ्ट कर दिया। यही है प्रिंसिपल इसका, हाइड्रोलिक लिफ्ट का। इसमें आपसे कोई पूछे कौन सा लॉ लगता है? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ में होता क्या है? सिंपल, यहां पर अगर फोर्स लगा, अनडिमिनिश प्रेशर क्या होगा? ट्रांसफर होगा। क्यों होगा? अगर ये, क्योंकि ओपन नहीं, एनक्लोज्ड है। पास्कल्स लॉ में यही तो कहानी चल रही थी इससे पहले, वही चीज इधर भी। कितने लोगों को समझ नहीं है यार? हाथ उठाओ, कुछ डाउट है पूछो। कहानी बस थोड़ा सा इमेजिनेशन। यहां छोटा सा फोर्स छोटे से पिस्टन के ऊपर, प्रेशर हुआ क्रिएट, ये प्रेशर आया इधर, इसने ऊपर क्या कर दिया? एरिया इसका कम है, इसका एरिया ज्यादा है, बस हो गया। इसको नीचे जब फोर्स लगा, ये ऊपर चला गया, हो गया। ये तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, बस हो गया, खत्म। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है टॉपिक छोटा सा, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। जैसे बाइक वगैरह, फोर व्हीलर रुकता है, उसमें यही होता है। इसको भी एक डायग्राम बनाइए, फिर मैं समझाता हूं। समझ गए? कम कर दूं क्या, या बंद कर दूं कुछ टाइम के लिए? या तो नीचे कर लो आप लोग, है ना? इतना भी वो नहीं है ठंडा, कर लो नीचे थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए इसमें, ठीक। बनाओ, अच्छे से बनाओ। हाँ, बनाओ बनाओ, अच्छे से बनाओ, क्योंकि एग्जाम में वो आता है। देखो ये सब डायग्राम इसलिए मैं बना रहा हूं, ये आप बना लोगे नोट्स में तो आपको याद रहेगा, समझ गए आप? तो ये सब कुछ जब आपको कॉलेज में पढ़ाएंगे तो हंसी लगेगी, आई नो, समझे? अब यहां भी नहीं पढ़ोगे, उधर भी नहीं पढ़ोगे, नहीं मान लो
किसी कॉलेज में पढ़ाएंगे तो आपको कहानी पता रहेगी। आप समझ रहे ना, आप यहाँ पढ़ रहे तो आपको सब पता रहना चाहिए, कहानी क्या क्या, मेन मेन चीज सब कुछ आपके नोट्स में रहेगा। आपको गाइड अपना खुद से बनाना है, एक अच्छी नोटबुक। कौन से कॉलेज में लिख रहा है? पता नहीं, सॉरी आई डोंट नो। बहुत सारे ऐसे कॉलेज पढ़ाते रहेंगे लेकिन शायद उतना अच्छे से, या फिर एक साल में से 2 चैप्टर पढ़ाए। हाँ सोचो, उनसे पूछ लो, बताएंगे। रुजदा को पता है। लॉजिक समझ में आ रहा है फिजिक्स में? यस सर। बस वही चाहिए, क्योंकि फिर तुमको कुछ रटना नहीं है, बस समझना है। यहाँ लेक्चर में जितना तुम अच्छे से सुनोगे चीजें, उतना आपको रिवीजन में आसान होगा, उतना आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसान होगा। लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। इसको अच्छे से बना लो। 2.12 को बढ़िया से, मास्टर सिलेंडर स्लेव वाला। जितने भी बच्चे चाहते हैं 90+ लाना, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लेक्चर्स, डेली रिवीजन, टेस्ट, बस। जो बच्चा 95+ लेके आएगा उसको 50,000 रुपये मिलेगा।
तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मैं सच ही बोलता हूँ, समझे? नहीं नहीं, 90 अबव के लिए 90 अबव मिल जाएगा 1000-2000 रुपए, है कि नहीं? नहीं नहीं, क्यों बढ़ाएं? कुछ अच्छा मानने के लिए कोशिश तो करो। 95 प्लस जिसका आएगा उसको 50,000 रहेगा अकेडमी की तरफ से। 95 भी आ गया तो भी मिलेगा। हाँ, 95 पे भी चलेगा, कोई बात नहीं। 95 प्लस जो लेके आएगा उसको मिलेगा ना। 50,000 कम है, कौन देता है? बहुत कम ही लोग देते हैं, मुझे तो कोई दिखा नहीं अपने टाउन में। आप कोशिश करो, अभी टाइम है, हर एक चीज को हम पढ़ाएंगे, हर एक चीज का लेक्चर होगा आपके पास में, यूट्यूब पे भी है लेक्चर्स। 94.90 अरे तुम लेके आ जाओ, तुम 80 लेके आ जाओ तो तुमको मिल जाएगा 10,000 रुपए। तुम 80 लेके आ जाओ, कितना? नहीं नहीं, वो सबके लिए थोड़ी है 80 पे। जो कमजोर बच्चा है एकदम, जो फेल हो जाएगा ऐसा लगता है, वो उतना लेके आएगा तो नॉर्मल है, उसके लिए उतना ही बहुत। लेकिन तौफीक को 95 लाना पड़ेगा 50,000 रुपए के लिए, तो वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाँ, 95 तो लेके आना पड़ेगा, तभी 50,000 रुपये मिले, क्योंकि 50,000 रुपये के लिए मेहनत करना पड़ता है ना, तो फ्री में थोड़ी देंगे। 50% में 50,000 थोड़ी देंगे। बना लिए, अच्छे से बनाओ। बोलो, हो गया? यस सर। नहीं हुआ सर। हाँ, बनाओ बनाओ, अच्छे से बना लीजिए आप लोग। सर आपकी 12th बॉम्बे में हुई या फिर लखनऊ? सर आपको 12th में कितना आया? अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, उसके लिए अलग से टाइम निकाल के ऑफिस में पूछ लेना क्या है। अभी सिर्फ यहाँ पर काम की बात करना है। हाँ हाँ, बोर्ड तो लगाएंगे ना, पूरा मुमरा के अंदर आपका बोर्ड लगेगा, चाहे 85 वाले का, 95 वाले का। 95 वाले का तो पूरे मुमरा में कम से कम 200-300 बैनर लगेगा, हर जगह हर गली में तुम ही दिखोगे, जैसे कोई सेलिब्रिटी रहता है। हाँ बिल्कुल, तो पूरा मुमरा में तुम ही दिखोगे जो भी लेके आएगा। 6 महीने के लिए बोल देता है, कोई नीचे गिर जाता है। नहीं नहीं, रखेंगे हम लोग अपने ऑफिस में, उस बच्चे का लगा के रखेंगे हॉल ऑफ फेम। सर टोटल कितना आना चाहिए लोग बैनर लगा सकते हैं? हाँ, एक के ऑफ बोले ना। नहीं नहीं, 95 वाले का अलग रहेगा ना, उसका ज्यादा बड़ा पोस्टर लगाएंगे। हाँ लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। हाँ, कोशिश करो, ट्राई योर बेस्ट। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर एफर्ट्स। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो बहुत कमजोर थे, वीक थे, अच्छा मार्क्स लेके आए, जो बात माना। जो नहीं मानते हो फिर कहानी खत्म, अपने हिसाब से जो स्मार्ट बना उसका काम खत्म। हो गया? बना लिया। अब देखो ध्यान से सुनो, कहानी क्या है। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर यूज्ड, प्लीज लिसन।
सुनो और इमेज तो है, देखो ध्यान से किताब में जो मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से उसको एक एक वर्ड को देखो। आपको कुछ रटना नहीं है फिजिक्स के अंदर। सबसे पहली चीज, आपको फिजिक्स में कुछ रटना नहीं है, आपको लॉजिक समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, डेरिवेशन, बस हो गया खत्म। रटोगे तो फंसोगे। रटना नहीं है, समझना है, कॉन्सेप्ट समझो। ये लैंग्वेज एक एक चीज में पढ़ रहा हूं उसको समझो, तो याद भी नहीं करना पड़ेगा आपको एग्जाम के लिए, लिखना पड़ेगा ना ये सब। तो समझ लिए कहानी जो मैं बोल रहा हूं एक एक लाइन पढ़ के, तो फिर आपको रटना नहीं है, नहीं तो बैठ के रटोगे बैठ के। हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर यूज्ड टू स्लो डाउन और स्टॉप व्हीकल्स इन मोशन। हाइड्रोलिक ब्रेक का काम क्या है? कोई भी व्हीकल है वो मोशन में है, रेस्ट पे नहीं है, मोशन में है, उसको क्या करना है? रोकना है। हाइड्रोलिक ब्रेक मतलब कोई चीज चल रही है उसको रोकना है। तो कौन चल रहा है? व्हीकल्स, कोई गाड़ी है चल रहा है, ट्रक, बस, कुछ भी चल रहा है, उसको रोकना है। बॉडी क्या है? मोशन में है, उसको रेस्ट में लेके आने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये देखो किस चीज पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ अ हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब ये सब तुम खुद से बना के लिख सकते हो कि हाँ इसका हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस चीज पे, इसका प्रिंसिपल क्या है। जो प्रिंसिपल हाइड्रोलिक लिफ्ट का था वही इसका भी है। अब इसका डायग्राम देखो, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का डायग्राम बनाया हुआ है इधर। ठीक है, देखो ध्यान से। बाई प्रेसिंग द ब्रेक पेडल, पेडल दिखा? F1 के पास में हरा हरा दिखा? वही हमारा क्या है? ब्रेक पेडल। तुमने गाड़ी में देखा होगा, जो भी रहता है ऐसे पेडल लगा रहता है, उसको दबाते गाड़ी रुक जाती है कुछ टाइम में, थोड़ा सा आगे जाके, ऐसा हो ना? पेडल क्या बोलते हैं? पेडल। अच्छा, इसके बाद में देखो क्या होता है। पिस्टन ऑफ द मास्टर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर आपको दिखेगा बीच में, सेंटर में दिखा? मास्टर सिलेंडर दिखा? और चारों तरफ देखो, चारों पोजीशन पे अगर देखेंगे साइड साइड, आपको दिखेगा स्लेव सिलेंडर दिखा? दो है या चार? चार है। देखो ध्यान से, हाइड्रोलिक ट्यूब्स दिखा? स्लेव सिलेंडर दिखा? अब उसके अंदर देखो, स्लेव सिलेंडर दिख गया, ब्रेक का फ्लूइड दिखा? देखो दिखा? अब देखो, अब कहानी सुनो। एज अ रिजल्ट, देखो ध्यान से, पिस्टन ऑफ द मास्टर सिलेंडर इज पुश्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब हम प्रेस करते हैं, देखो ध्यान से देखो, बाय प्रेसिंग द ब्रेक पेडल, पेडल को हम लोग क्या किए? प्रेस किए, पैर से दबा देते हैं ना रोकने के लिए गाड़ी को, फोर व्हीलर समझो। तो ब्रेक, उसको रोकना है, क्या करोगे? प्रेस करना पड़ेगा ब्रेक को, या ऐसे बैठे रहोगे रुक जाएगा? नहीं ना। पिस्टन ऑफ द मास्टर सिलेंडर इज पुश्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही हमने पैर से ब्रेक को दबाया, वैसे ही पिस्टन जो है मास्टर सिलेंडर की पिस्टन, किसका पिस्टन? मास्टर सिलेंडर का जो पिस्टन है वो आगे की तरफ पुश हो जाता है। देखा? पेडल जैसे आपने दबाया, मास्टर सिलेंडर जो था उसका पिस्टन आगे की तरफ पुश हो गया। क्या हो गया? इतनी चीज समझ में आई? अभी हम लोग क्या किए? कुछ नहीं, ब्रेक पे पुश किए, पैर से दबा दिए, तो क्या हो गया? जो मास्टर सिलेंडर है वो आगे की तरफ पुश हो गया। इतनी चीज समझ में आई? अब इसके बाद देखो, ये पुश हो गया, पुश या पुल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। बचपन में पढ़ते थे, लेकिन यहां अलग है, देखो ध्यान से, वही चीज है अलग तरीके से। एज अ रिजल्ट, अब ये तो आपने कॉस, ये कॉस है, उसका असर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एफर्ट्स लगाया है, आपने क्या लगाया? एफर्ट्स, तो उसका एफर्ट्स का आपको रिजल्ट दिखता है। तो ये तो उसका, आपने जो मास्टर सिलेंडर था, ठीक है,
और वहां पर ब्रेक को आपने प्रेस किया, क्या किया, प्रेस किया, तो उसकी वजह से मास्टर सिलेंडर के पिस्टन पे असर हुआ, वो आगे पुश हुआ। अगर ये आगे पुश हुआ तो कुछ तो होगा। अब वो देखो क्या होगा। As a result, the piston in the slave cylinder, which has a much larger area of cross section as compared to that of the master cylinder, also moves in forward direction. Yes or no? मास्टर सिलेंडर के पास में उतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है क्या? नहीं। ये तो पुश हो गया। कब पुश हुआ? जब हमने ब्रेक को प्रेस किया तो मास्टर सिलेंडर का जो पिस्टन था वो आगे की तरफ गया। जब वो आगे गया और सब कुछ कनेक्टेड है, एक इधर है, इधर इधर इधर, तो क्या हो गया? सब जगह क्या हो गया? स्लेव सिलेंडर पे इसका असर दिखा। कौन से सिलेंडर का असर? स्लेव सिलेंडर। उस पे असर दिखा। किसका? मास्टर का। मास्टर का असर किस पे दिखा? स्लेव पे। ठीक है। अब इसके बाद ऑल्सो मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसा क्यों हुआ? सो एज टू मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल। ये इसलिए मूव किया, जो ऑयल था उसको मेंटेन करने के लिए, ऑयल को कांस्टेंट रहे उसके लिए हुआ है। ऑयल किधर है? ब्रेक फ्लूइड दिखा, ठीक। जो नीला नीला ये क्या है? पिस्टन। क्या है? पिस्टन। अब इसके बाद में देखिए अब होगा क्या। एज अ रिजल्ट, piston in the slave cylinder, which has a much larger area of cross section as compared to that of the master cylinder, also moves in forward direction so as to maintain the volume of the oil constant. ये चीज समझ में आई? अब देखो क्या हो रहा है। The slave piston pushes the friction pads. अब स्लेव पिस्टन तो पुश करेगा ना, मास्टर ने पुश किया स्लेव को, स्लेव पिस्टन क्या करेगा? पुश करेगा। किसको? देखो इधर लिखा है ना, किसको पुश कर रहा है? ये फ्रिक्शन पैड्स को। किसको? सबसे पहले किसने किया? मास्टर ने। किसको? स्लेव को। फिर स्लेव ने फ्रिक्शन पैड्स को क्या किया? पुश किया। किसके खिलाफ? देखो, अगेंस्ट द रोटेटिंग डिस्क। डिस्क रोटेट कर रहा था। क्या कर रहा था? पहिया चल रहा था ना, पहिया व्हील्स तो चल रहा था ना, उसके खिलाफ, तभी तो रुकेगा। देखो इधर देखो ध्यान से, पहिया चल रहा चल रहा चल रहा है, इसके खिलाफ करेगा तभी तो रुकेगा। अगर उसको सपोर्ट करेगा तो और तेज चलेगा वो। यस और नो? रोटेटिंग डिस्क, यस और नो? पहिया चल रहा चल रहा चल रहा है, तो इसमें अगर इसको रोकना है तो इसके खिलाफ कुछ लगाना पड़ेगा ना। क्या लगाओगे? फ्रिक्शन पैड। फ्रिक्शन रोकेगा उसको। किसको रोकेगा? पहिए को। एग्जैक्टली। देखो साइकिल में नीचे लगा रहता है छोटा सा, जैसे हमने दबाया साइकिल को, फटाक से वो रुक जाता है कुछ दूरी में। यस और नो? ब्रेक। The slave piston pushes the friction pads against the rotating disc, which is connected to the wheel. ये किससे कनेक्टेड होता है? व्हील से कनेक्टेड होता है। अच्छा, thus causing a moving vehicle to slow down or stop. और उसकी वजह से व्हीकल जो होता है हमारा, फोर व्हीलर है, कुछ भी है, स्लो हो जाता है या रुक जाता है। क्योंकि आप ब्रेक मारते तो तुरंत उसी जगह पे रुकता है क्या? नहीं रुकता है। हाँ, क्योंकि उसका अपना एक मोमेंटम है, तुरंत नहीं रुकता है वो चीज। थोड़ा सा अगर आपने पूरा ब्रेक मार दिया फिर भी वो स्लिप करता है कुछ दूर तक। ऐसा इसलिए होता है, उसके पीछे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। उसका क्या है? अलग कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे उसको। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट इसमें जरूरत नहीं। अब इसके बाद में देखिए, मास्टर सिलेंडर हैज स्मॉलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1। दिखा? मास्टर सिलेंडर के ऊपर A1 लिखा है। इसका छोटा सा एरिया है A1 कंपेयर्ड टू दैट टू द एरिया A2। A2 के पास में एरिया ज्यादा। देखो
क्योंकि ऊपर भी नीचे भी है ना। बोलो, मास्टर तो एक ही है, स्लेव कितना है? 4। ठीक है, तो इसके लिए A2 एरिया क्या है? ज्यादा है ऑफ द स्लेव सिलेंडर। बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स F1 टू द मास्टर सिलेंडर, फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, यस और नो, हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला। छोटा सा फोर्स छोटे से एरिया में हमने लगाया, प्रेशर क्रिएट हुआ, उसका असर दूसरे पे दिख रहा है, यस और नो, जैसे इधर था। छोटा सा फोर्स छोटे से पिस्टन के ऊपर लगा, इसका असर यहां भी दिखा और इसने बड़े को क्या कर दिया? लिफ्ट कर दिया। तो ऐसे यहां पर भी होगा। देखो यही बोल रहा है ये, मास्टर सिलेंडर हैज अ स्मॉलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 कंपेयर्ड टू द एरिया A2 ऑफ द स्लेव सिलेंडर। बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स, छोटा सा फोर्स F1 टू द मास्टर सिलेंडर, वी जनरेट प्रेशर। छोटा सा फोर्स हमने लगाया मास्टर सिलेंडर के ऊपर, उसने एक प्रेशर को जनरेट किया। क्या जनरेट किया? प्रेशर। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड थ्रू आउट दिस सिस्टम। ये प्रेशर पूरा सिस्टम में फैल गया, यस और नो? पूरे सिस्टम मतलब स्लेव सिलेंडर। स्लेव सिलेंडर का पिस्टन मूव किया, उसने किसको मूव किया? फ्रिक्शन पैड को। फ्रिक्शन पैड मूव हुआ किसके खिलाफ? रोटेटिंग डिस्क के खिलाफ। अब वो आराम से रुक जाएगा, खत्म। अब देखो इसके बाद, द फोर्स F2 ऑन स्लेव सिलेंडर इज, फिर उसके बाद में F2 इक्वल्स क्या आ जाएगा? PA2। ये सब वैल्यू पुट करेंगे, F1 किसके बराबर? A2 बाई A1। दिस इज सिमिलर टू द प्रिंसिपल यूज्ड इन हाइड्रोलिक लिफ्ट के जैसा, सेम उसके जैसा मिलता जुलता है। सिंस एरिया A2 is greater than A1, F2 is also greater than F1, क्योंकि A2 के एरिया क्या है? ज्यादा है, तो इसके लिए F2 भी ज्यादा है किससे? F1 से, yes or no? इसके बाद, thus a small force applied on the brake pedal gets converted into large force। एक छोटा सा फोर्स हमने लगाया, अब ब्रेक पे थोड़ा सा ही फोर्स लगाते हैं ना, बोलो, ब्रेक पे हम लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं क्या? उसको पीटते क्या हथौड़ा से? नहीं, छोटा सा फोर्स। इसके लिए तुम देखो बाइक वगैरह को भी हम लोग बहुत तेजी से नहीं, क्योंकि फिर पलट जाओगे, छोटा सा लगाते ना, यस और नो? या पूरा ऐसे पकड़ के उसको दबाने लगते हैं क्या? नहीं, छोटा सा फोर्स पूरा सिस्टम को क्या करता है? रोक देता है। छोटा सा फोर्स क्या करता है? प्रेशर जनरेट हुआ, पूरे सिस्टम में फैला और वो अच्छा खासा असर, इफेक्ट पूरे सिस्टम में देता है, ठीक है? Thus a small force applied on the brake pedal gets converted into large force and slows down or stops a moving vehicle। तो एक चलते हुए व्हीकल को क्या करता है? रोक देता है। कौन सा सिस्टम? हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ये हम लोग जो पढ़ रहे थे, ठीक है? ये एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट किसका? पास्कल्स लॉ। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस को लिखिए आप लोग अच्छी तरीके से। A hydraulic brake system of a car of mass 1000 kg having a speed of 50 kilometer per hour has a cylindrical piston
piston of radius 0.5 centimeter. The slave cylinder has a radius slave cylinder has a radius of 2.5 centimeter if a constant force of 100 newton is applied on the brake. What distance the car will travel before coming to stop? करिए इस क्वेश्चन को, एक छोटा सा क्वेश्चन है, करो इसको फटाक से। पहले क्वेश्चंस में गिवन डाटा को लिखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। पहले सब कुछ लिख लो, क्या क्या दिया है डाटा। एन कौन सा एन? 100 किधर? तो 100 एन नहीं है, वो 100 न्यूटन है, वही तो फोर्स है। लिखो एक एक चीज जो भी दिया है, अच्छे से सोचो कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए। पहले जो चीज दी गई है उसको लिख लीजिए आराम से, सुकून से। पहले जो जो दिया है लिख लो। ब्रेक लगाएंगे तो कितनी दूर पे कार जाके रुक जाएगी, कितना दूरी, मतलब कितना डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा। अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ना, वही वाला, कितनी दूरी पे रुकेगा ब्रेक लगाने के बाद। क्वेश्चंस करिए। सर ऐसी
बोलो, समझ में आया? देखो इसमें बहुत सिंपल सी चीजें हैं, सुनिए प्लीज लिसन। सबसे पहले अ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार, एक कार है जिसका मास कितना है? एक कार जिसका मास हैविंग अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ओके ठीक है, एक कार है जिसका मास है 1000 kg। ठीक है, इसकी स्पीड दिया गया है, इसकी स्पीड है, लिख दो 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हैज अ सिलिंड्रिकल पिस्टन ऑफ रेडियस, पिस्टन का रेडियस कितना है? 0.5। पिस्टन। ठीक है, अब देखो पिस्टन को भी अलग करने के लिए अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। रेडियस, एक रेडियस ये है और एक रेडियस क्या है? ये इसका है। अच्छा, द स्लेव सिलेंडर का जो रेडियस है ये इतना है 2.5 सेंटीमीटर। कितना है? रेडियस ये दिया है, क्या दिया है? और ये हमारा क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, तो उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। मान लो एक का रेडियस कितना है? R1 मान लो, दूसरे का R2 मान लो। ठीक है, इसका एरिया। अब इफ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्रेक, ब्रेक पे कितना फोर्स लगा रहे? 100। इसको मान लो F1 मान लो, इधर मैं लिख देता हूं यहां पर F1 कितना दिया है? 100 न्यूटन। लगातार इतना फोर्स ब्रेक के ऊपर लग रहा है, इतना फोर्स में लगा रहा हूं। बोल रहा है फिर व्हाट डिस्टेंस द कार विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब कितनी दूरी, डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। मतलब ये बोल रहा है एस बताओ कितना है। एस लिख लो या डिस्टेंस लिख लो। ठीक, हमें यहां पर एक फोर्स तो पता है, लेकिन हम लोग देखो देखे थे हाइड्रोलिक लिफ्ट में F1 भी था और क्या था? F2 था। तो F1 तो F2 पे असर पड़ेगा, F2 भी हमें पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज और, ये रेडियस दिया है ना, तो स्लेव सिलेंडर का अगर हम लोग देखेंगे ब्रेक सिस्टम कार का, तो एक चीज और देखो कैसे रहेगा वो व्हीकल, कुछ ऐसे रहेगा। तो आएगा इसका क्या, ये R दिया है इसने रेडियस, तो पाई R स्क्वायर आएगा। इसका एरिया क्या आएगा? पाई R स्क्वायर आएगा। तो लिख दो पाई R कितना दिया है? पहला वाला 0.5 R इसका स्क्वायर, और सेंटीमीटर दिया है, क्या दिया है? सेंटीमीटर। तो लिख दो 10⁻⁻² इसका स्क्वायर, सेंटीमीटर। यस और नो? यस। ये बोल रहा है कितनी दूरी पे। और इसी तरीके से दूसरा वाला पाई 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² इसका स्क्वायर। बस अब ये सब वैल्यू पुट करके पास्कल्स लॉ लगेगा। क्या लगेगा? पास्कल्स का प्रिंसिपल लगा दो। क्या कहता है बोलो? F2 बाई A2 F1 A1। लगाओ, लगा के देखो कहां से आएगा। करो जल्दी फटाफट। इससे एक चीज तुमको मिल जाएगी, F2 मिल जाएगा। क्या मिलेगा इससे? F2। हमें एंड में देखो एक चीज और समझो, हमें निकालना क्या है पता है? हमें निकालना है S। क्या निकालना है? S। तो V स्क्वायर होता है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स 2AS होता है। क्या होता है? मुझे ये वाला S चाहिए, यही तो हमारा डिस्टेंस है, यही तो हमारा डिस्टेंस है। और हमें ये भी नहीं पता, एक्सेलरेशन भी नहीं पता है।
हमें एक्सेलरेशन भी नहीं पता है, यस और नो, हमें एक्सेलरेशन पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी पहले ये चीज को निकाल लेते हैं। यहां से F पता चल जाएगा, तो हम लगा देंगे F इक्वल्स ma। मास हमें पता है सब। पहले इसको निकालो, फिर बताता हूं आगे क्या करना है। पहले इसको निकालिए, आप लोग खुद से करना है फिजिक्स, तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जब आपने R1 और R2 लिखे वहाँ पे F1 और नहीं F1 और A2 आएगा ना, F1 A2 क्योंकि इसमें F1 और A2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट करो, कोई मसला नहीं। F2 बाई A2, क्या तुम बोल रहे हैं? जब मैं यहाँ पे R1 और R2 लिखे हो ना, तो यहाँ पे देखो ना ये है F1 और A2। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते, वो रेडियस ही है ना, लिख दो, कोई मसला नहीं। काम की चीज हमें निकालना है बस। A1 ही तो है, A1 A2 ना, तो ये रेडियस है, उसका एरिया ही तो हम लोग लिखे ना। ये देखो ऐसे लिख लो, ये लो A1 लिख लो, A2 लिख। F1 किधर है, किधर देख रहे थे? अरे तो F, उसके सामने F1 किधर लिखा है? जो लिखे ना, अरे वो ठीक है, ये बोले यहाँ F1 कहाँ से आएगा? वो तो एरिया है ना। ध्यान से सुनना है लेक्चर को, जब ध्यान से सुनेंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, समझ गए? लिखो इसको। छापे नीचे सब देखती हूँ, मैं तो सिर्फ गिवन हो रहा है। आंसर आया कितना? खुद से करना है। हाँ हाँ ठीक है, मतलब जो बच्चे नहीं कर रहे ना, करो। देखो मैं सीधा यहाँ सॉल्व कर दूंगा, खुश हो जाओगे कि हो गया, हम लोग कर लिए, लेकिन आपने क्या किया? मास्टर ने क्या करते हो छोड़ दो, तुमने क्या किया है? तुम अगर करोगे तो फिर होगा। मैं नीट वाले बच्चों से उनसे ही क्वेश्चंस करवाता हूं, तुमको करना है, तुम प्रैक्टिस करो, मैं रास्ता बता, ऐसे ऐसे करना है, लेकिन तुमको चलना है उस रास्ते पे, समझ गए? F2 देखो कितना है, पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। F1 पता है, F1 कितना है? 100 लिख लो। A1 कितना? ये वाला, ये पूरी चीज A1 है, ठीक है, और A2 ये वाला है। तो एक काम करो, पहले इसको सॉल्व कर लो इधर ही, फिर उठा के रख दो इधर, ऐसा किए, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? कुछ किए, या इधर रखोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको मैं इधर लेके आता हूं। A1 मतलब पाई, पाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर 0.5 इसका स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा? 10 पे पावर -4, 2 2 जा 4, ऐसे रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.25, नहीं तो ऐसे कर लो, 0.5 0.5 25 0 0। अब देखो 25 आएगा ना, 0 कितना पॉइंट, 1 2 1 2, यही आ गया, यस और नो, और ये आ गया हमारा 10 पे पावर -4। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं नीचे भी लिख सकता हूं, ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, नीचे 10 पे पावर, ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होता है? माइनस था तो प्लस हो जाता है, यस और नो। अब यहां पर पाई था तो इसको पाई ऐसे रहने दो, यस और नो। अब एक चीज और देखो, अगर मैं इसी चीज को इंटू 100 कर दूं, बोलो, और इंटू 100 कर दो, मैं क्यों कर रहा हूं 100 से? ये पॉइंट को हटाने के लिए,
ये पॉइंट को, ये हट गया पॉइंट। अब देखो ध्यान से, ये 1 जा और ये कितनी बार जाएगा, 400, बोलो। तो पाई बाई कितना हो गया, ये 400 और ये है 100। यस और नो? अब देखो ध्यान से, तो पाई बाई इतना आ गया तुम्हारा, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई बाई कितना, 4 इंटू 10 पे पावर 4। यही चीज यहां पर लिख दो और ऐसे इसको सॉल्व करके लिख दो। यहां से इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास मिलेगा तुमको F2। यहां पर मान लो आ गया कितना, पाई बाई 4 इंटू 10 पे पावर 4। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे दूसरा वाला, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज मेरी सेम रहेगी, इधर भी अलग क्या रहेगा, 2.5। लिख लो इसको, 2.5 इंटू 2.5 कितना आएगा, 25 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर 625 ना। फिर भी मैं कर देता हूं, 25 10 2 12 10 0 1 4 1 5, 625 आ गया, 2 पॉइंट, तो 6.25 आ गया। कितना आ गया, 6.25। तो इसको लिख दो, पाई इंटू 6.25 इंटू 10 पे पावर -4। ठीक है, तो ये वाली चीज आ जाएगी, तो सीधा इसको लिख दो इधर ही, ये लो, पाई इंटू 6.25 इंटू 10 पे पावर -4। इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, पाई इंटू ये वाली चीज को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 पे पावर -4 आ जाएगा। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें कट जाएगी। ये पाई उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। ठीक है, अब एक चीज और देखो, अब हमारे पास बचा क्या पता है, ये और ये बचेगा। तो F2 इक्वल्स 4 इंटू 100 बाई 6.25। बस अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर कितना आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, वो तुम्हारा आ जाएगा F2। क्या आ जाएगा, F2 आने के बाद तुमको निकाल लेना है एक्सेलरेशन, ये निकालना है F इक्वल्स ma। क्या निकालना है, कैसे निकालोगे, F बाई m करके, तो a आ जाएगा F। हाँ करो, इतना करो, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस क्या करना है पता है, F2 निकालना है यहां से, बस और कुछ नहीं करना है। या तुम सीधा डायरेक्टली वैल्यू वही वाला उठा के डायरेक्टली रख दो, काम खत्म। अब F2 निकालेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना, 2500 न्यूटन आएगा। कितना आएगा, 2500 न्यूटन आएगा। F2 कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो F2 आएगा हमारा 2500 न्यूटन, 2500। अच्छा, अगर ये हमारा 2500 आ गया, ठीक है, F2, तो इसके बाद क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहां देखो, F हमारा आ गया 2500, देखो इधर ध्यान से, मैं रख देता हूं सीधा डायरेक्टली। तो हमारे पास में 2500 आ गया, अपॉन मास कितना है इसका, 1000। तो ये आ गया A, मतलब ये कट गया, तो 2.5 आ गया। कितना एक्सेलरेशन आ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास में A की वैल्यू आ गई। अगर मेरे पास में A आ गया तो अब ये वाले इक्वेशन में रख देंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as। ठीक, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। देखो क्या करना क्या, इधर बहुत आसान, देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a,
एस को इधर रोक दिए। क्यों रोका हमने क्यों रोका? क्योंकि हमें एस ही चाहिए था, और एस है क्या? डिस्टेंस, कितनी दूरी ब्रेक मारने के बाद में कार चली है। ठीक, अच्छा एक चीज और, अभी यहां पर इतनी स्पीड से इनिशियल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी मतलब जाके जब कार रुक गया है, तो फाइनल वेलोसिटी इसमें से कौन सा है? यू वाला क्या है? इनिशियल स्पीड उसकी जो थी। फाइनल वाला क्या है? वी। तो ये हमारा 0 का स्क्वायर माइनस स्टार्टिंग स्पीड कितनी थी इसकी? 50। इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। हाँ वही तो था स्टार्टिंग में, उसी से चल रहा था। 50 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ऐसा ना, उसको भी चेंज कर दो। यहां पर चेंज करने के बाद में तुम्हारे पास 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना? 2.5, ये तुमको एस दे देगा। 0 का स्क्वायर मतलब हटा दो उसको, 0 का स्क्वायर माइनस, अब ये चीज को तुमको 50 किलोमीटर पर आवर है। क्या है? पर आवर। आर को अगर चेंज करेंगे मिनट, फिर टाइम सेकेंड, 60 इंटू 60 करके, अब ये इसको सॉल्व करके यहां पर तुमको रखना पड़ेगा, तो तुमको क्या मिल जाएगा? एस। ये सब पूरा तुमको करना पड़ेगा। देखो इधर इसने दिया है ना, देखो 50 इंटू 1000 इसने किया है। इसके बाद क्यों किया है? क्योंकि किलोमीटर दिया है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा कितनी दूरी में जा रहा है, क्योंकि यहां पर हम लोग सब किस चीज में किए? देखो चेंज किए ना, पाई आर स्क्वायर यहां पर, तो इसको चेंज करेंगे तो 50 इंटू क्या आ जाएगा? 1000। अच्छा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि u का स्क्वायर है ना, तो जो कुछ आया उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे, फिर तुम्हारा s की वैल्यू आ जाएगी। तुमको घर पे जाके ये वाली चीज पूरा सॉल्व करना है, नहीं आएगा तो फिर मुझे बताना। ठीक है, आज के लिए बस इतना काफी। बाकी हम लोग मेजरमेंट ऑफ प्रेशर वगैरह सब कुछ कल पढ़ेंगे इसके बाद।